भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ए. 1950, बी. 1962, सी. 1976, डी. 1978। उत्तर है सी. 1976। व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। इसका उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक समानता को बढ़ावा देना था। 2. समाजवादी शब्द का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. निजी संपत्ति का अंत, बी. आर्थिक समानता, सी. धार्मिक समानता, डी. राजनीतिक असमानता। उत्तर है बी. आर्थिक समानता। व्याख्या: समाजवाद का अर्थ है समाज में आर्थिक असमानताओं को कम करना तथा संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना। 3. भारतीय समाजवाद का स्वरूप कैसा है? ए. पूर्ण समाजवाद, बी. साम्यवादी, सी. लोकतांत्रिक समाजवाद, डी. पूंजीवादी। उत्तर है सी. लोकतांत्रिक समाजवाद। व्याख्या: भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है, जिसमें लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल है। 4. समाजवादी सिद्धांत का संबंध किससे है? ए. मौलिक अधिकार, बी. नीति निदेशक तत्व, सी. मूल कर्तव्य, डी. न्यायपालिका। उत्तर है बी. नीति निदेशक तत्व। व्याख्या: नीति निदेशक तत्वों में समाजवादी सिद्धांत जैसे समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण राज्य की भावना निहित है। 5. समाजवादी शब्द किस प्रकार का समानता सिद्धांत दर्शाता है? ए. केवल कानूनी, बी. केवल राजनीतिक, सी. सामाजिक व आर्थिक, डी. धार्मिक। उत्तर है सी. सामाजिक व आर्थिक। व्याख्या: समाजवाद सामाजिक और आर्थिक समानता पर जोर देता है ताकि सभी नागरिकों को समान अवसर मिल सकें। 6. भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ए. 1950, बी. 1967, सी. 1976, डी. 1985। उत्तर है सी. 1976। व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 7. धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? ए. धर्म विरोधी राज्य, बी. एक धर्म को मानने वाला राज्य, सी. सभी धर्मों को समान मानने वाला राज्य, डी. बिना धर्म का राज्य। उत्तर है सी. सभी धर्मों को समान मानने वाला राज्य। व्याख्या: भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देता है, न कि किसी एक को विशेष। 8. भारत की धर्मनिरपेक्षता किस मॉडल पर आधारित है? ए. अमेरिकी, बी. फ्रांसीसी, सी. भारतीय, डी. रूसी। उत्तर है सी. भारतीय। व्याख्या: भारतीय धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक है, जिसमें राज्य धर्मों से दूरी नहीं बल्कि समान सम्मान की नीति अपनाता है। 9. धर्मनिरपेक्षता किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? ए. समानता का अधिकार, बी. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी. शिक्षा का अधिकार, डी. शोषण के विरुद्ध अधिकार। उत्तर है बी. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। व्याख्या: अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्मनिरपेक्षता से संबंधित हैं, जो धर्मनिरपेक्षता का आधार हैं। 10. भारत का राज्य धर्म कौन सा है? ए. हिंदू, बी. इस्लाम, सी. ईसाई, डी. कोई नहीं। उत्तर है डी. कोई नहीं। व्याख्या: भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है, यही धर्मनिरपेक्षता की पहचान है। 11. लोकतांत्रिक शब्द का क्या अर्थ है? ए. राजा का शासन, बी. जनता का शासन, सी. न्यायपालिका का शासन, डी. सेना का शासन। उत्तर है बी. जनता का शासन। व्याख्या: लोकतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन। 12. भारत में लोकतंत्र का स्वरूप कैसा है? ए. प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी. राजतंत्र, डी. तानाशाही। उत्तर है बी. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। व्याख्या: भारत में प्रतिनिधि अर्थात अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। 13. लोकतंत्र का आधार क्या है? ए. वंशानुगत शासन, बी. स्वतंत्र न्यायपालिका, सी. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार,
डी राष्ट्रपति शासन। उत्तर है सी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। व्याख्या। भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदान कर सकता है। यही लोकतंत्र का मूल आधार है। 14 लोकतांत्रिक व्यवस्था किससे मजबूत होती है? ए प्रेस की स्वतंत्रता, बी आपातकाल, सी सेना, डी नौकरशाही। उत्तर है ए प्रेस की स्वतंत्रता। व्याख्या। स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो सरकार पर निगरानी रखता है। 15 लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसके पास होती है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी जनता। उत्तर है डी जनता। व्याख्या। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है क्योंकि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। 16 42वें संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? ए लघु संविधान, बी मिनी संविधान, सी नया संविधान, डी आपातकाल संविधान। उत्तर है बी मिनी संविधान। व्याख्या। 42वें संशोधन में बहुत अधिक बदलाव किए गए, इसलिए इसे मिनी संविधान कहा जाता है। 17 42वां संशोधन किस वर्ष लागू हुआ? ए 1975, बी 1976, सी 1977, डी 1978। उत्तर है बी 1976। यह संशोधन आपातकाल के दौरान 1976 में लागू किया गया। 18 42वें संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी राजीव गांधी। उत्तर है सी इंदिरा गांधी। व्याख्या। 42वां संशोधन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ। 19 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? ए न्याय, स्वतंत्रता, बी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सी गणराज्य, डी संघीय। उत्तर है बी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। व्याख्या। इसी संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। 20 मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए 24वां, बी 42वां, सी 44वां, डी 52वां। उत्तर है बी 42वां। व्याख्या। 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्य जोड़े गए। 21 समाजवादी राज्य में किस पर विशेष जोर दिया जाता है? ए केवल राजनीतिक समानता, बी केवल धार्मिक स्वतंत्रता, सी सामाजिक व आर्थिक न्याय, डी सैन्य शक्ति। उत्तर सी सामाजिक व आर्थिक न्याय। व्याख्या। समाजवादी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना है ताकि सभी नागरिकों को न्याय और समान अवसर मिल सकें। 22 समाजवादी शब्द किस देश के संविधान से प्रेरित है? ए अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस, डी भारत का मौलिक विचार। उत्तर डी भारत का मौलिक विचार। व्याख्या। भारतीय समाजवाद किसी एक देश से नहीं बल्कि भारतीय परिस्थितियों पर आधारित लोकतांत्रिक समाजवाद है। 23 धर्मनिरपेक्षता का मुख्य आधार क्या है? ए राज्य का धर्म, बी सभी धर्मों का सम्मान, सी धर्म का विरोध, डी केवल बहुसंख्यक धर्म। उत्तर बी सभी धर्मों का सम्मान। व्याख्या। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान आदर देना। 24 धर्मनिरपेक्ष शब्द का सीधा अर्थ क्या है? ए नास्तिक, बी धर्म विरोधी, सी धार्मिक मामलों में तटस्थ, डी एक धर्म समर्थक। उत्तर सी धार्मिक मामलों में तटस्थ। व्याख्या। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है राज्य का धार्मिक मामलों में निष्पक्ष और तटस्थ रहना। 25 लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार कैसे बनती है? ए वंशानुगत, बी मनोनयन, सी चुनाव द्वारा, डी सेना द्वारा। उत्तर सी चुनाव द्वारा। व्याख्या। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वही सरकार बनाते हैं।